आज से खत्म हुआ एमसीडी के चुनाव के लिए प्रचार। अपने अपने इलाकों में प्रत्याशियों ने किया रोड शो। भारी तादाद में लोग हुए शामिल। गीता कॉलोनी के फ्लाईओवर पर हुई 50 लाख रुपए की लूट। चांदनी चौक के सुनार से लूटा जेवरात से भरा बैग। पिस्टल के दम पर गाड़ी के शीशे तोड़े। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने किया अंतर्राज्यीय हथियार सिंडिकेट का भंडाफोड़। मयूर विहार से आरोपी को पकड़ा। 5 सालों से अवैध गोला बारूद की आपूर्ति में लिप्त था आरोपी। दिल्ली में एमसीडी चुनाव प्रचार का था आज अंतिम दौर। आप उम्मीदवार जुगल अरोड़ा ने किया रोड शो। कृष्णानगर में गूंज रहे आप के नारे। पूर्वी दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर तैयारियां तेज। वोटिंग के लिए तैयार किए जा रहे पोलिंग बूथ। बुजुर्गों और विकलांगों के लिए खास व्यवस्था का इंतजाम। नमस्कार, मैं आपके साथ अंकिता पाल। आप सभी का पूर्वी दिल्ली खास में एक बार फिर से स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की तरफ। पूर्वी दिल्ली में आज एमसीडी चुनाव का अंतिम दौर था। कृष्णानगर से बीजेपी के उम्मीदवार संदीप कपूर ने बुद्ध बाजार से रैली निकाली। आपको बता दें कि जीप पर सवार होकर इलाके के लोगों से अपने वोट भी मांगे। संदीप कपूर के साथ बीजेपी नेता भी मौजूद रहे। हाथों में बैनर पोस्टर लेकर लोग मोटरसाइकिल, स्कूटी, ई रिक्शा में भी नजर आए। साथ ही गली गली में घूमकर अपने लिए वोट भी मांगे। अनारकली वार्ड से मीनाक्षी शर्मा ने अपने लिए पूरा दम लगा दिया है। आपको बता दें कि रोड शो के दौरान अनारकली वार्ड में हुआ और साथ ही ढोल नगाड़ों के साथ ये रोड शो भी निकाला गया, जिसमें जमकर आतिशबाजी भी हुई। और आज से चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। लोगों से हाथ जोड़कर अपने लिए वोट मांगे। इलाके के लोग भी उनके साथ नजर आए। वहीं अनारकली वार्ड से कांग्रेस की उम्मीदवार मधुप्रेम चौधरी ने भी रोड शो निकाला और इसमें भारी तादाद में लोग शामिल हुए। हाथों में कांग्रेस का झंडा लेकर समर्थक जुटे और कहा कि आने वाले चुनाव में मधुप्रेम भारी बहुमत से भी जीत रही हैं। जनता ने जीत का भी मन बना लिया है। पूर्वी दिल्ली की विश्वास नगर वार्ड नंबर 207 से बीजेपी उम्मीदवार चेरी सिंह ने भी चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में अपनी पूरी ताकत झोंक दी। तमाम कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी उम्मीदवार चेरी सिंह ने जोर शोरों से प्रचार किया और साथ ही उनको लोगों का भी खूब समर्थन मिला। रैली में तमाम लोग मौजूद दिखे और जो कि बाइक और कार में सवार थे। वहीं बीजेपी उम्मीदवार चेरी सिंह ने भी जनता से वोट देने की अपील की और साथ ही हाथ हिलाकर अपना अभिवादन भी दिया। पूरे उत्साह से हमारे पूरे कार्यकर्ता, हमारे साथ पूरी जनता जुड़ी हुई है। तो हमें पूरा विश्वास है कि विजयश्री हमारे कदम चुनेंगे। आज भारतीय जनता पार्टी के कदम चुनेंगे। रोड शो है और ये 17 नंबर गली जगह पूरी कंस्टिट्यूंसी को कवर करते हुए यहीं पर समाप्त होगी। जनता का कितना सहयोग मिल पा रहा है? सहयोग देख सकते हैं कि इस बार अपार जन समूह चेरी सिंह के साथ में है। उनका आशीर्वाद, उनका सम्मान, उनका स्नेह चेरी सिंह के साथ में है और हमें पूरा विश्वास है इनके सहयोग से, इनकी वोट से आने वाले 4 दिसंबर को डॉक्टर चेरी सिंह बहुत ही भारी बहुमत से जीत करके यहाँ की निगम पार्षद बनेगी। दिल्ली निगम चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में सभी पार्टियों के प्रत्याशियों ने जमकर चुनाव प्रचार किया। हर गली मोहल्ले में चुनावी गूंज सुनाई दे रही थी। आज चुनाव प्रचार के अंतिम दौर में गीता कॉलोनी से आप उम्मीदवार कवलजीत कौर ने भी जनता के बीच जाकर रोड शो किया और बाइक रैली निकाली, जिसमें उनके साथ तमाम कार्यकर्ता भी शामिल हुए। लोगों ने जमकर उनका समर्थन किया और ऐसे में कवलजीत कौर ने भी अपनी जीत का पूरा विश्वास जताया और कहा कि सत्ता में आने के बाद लोगों के सारी समस्याओं का समाधान निकालेंगे। समर्थन बहुत ज़्यादा मिल रहा है। देखो, हमारा आज रोड शो है, सबसे महान रैली निकाल रहे हैं हम। बहुत महत्वपूर्ण सहयोग मिल रहा है सबका और इस बार एमसीडी में भी केजरीवाल जी की सरकार जरूर बनेगी। बिल्कुल, सबका प्यार है, समर्थन है, साथ में सबका आशीर्वाद भी है। बहुत विश्वास है, जैसा कि आप दे रहे हैं, पूरा जनसमूह हमारे साथ है और आप जीत हमारी निश्चित है। आने वाले 4 तारीख को बहुत भारी मात्रा में लोगों का समर्थन हमें प्राप्त होगा, ये हमें पूरा विश्वास है और भगवान की पूरी कृपा है और उनका आशीर्वाद है कि हम जीत कर अवश्य आएंगे। दिल्ली में चुनाव प्रचार का आज अंतिम दौर था और साथ ही आज प्रचार के आखिरी दिन
होने के साथ सभी पार्टियों ने पुरजोर तरीके से प्रचार पर ध्यान दिया। वहीं गांधीनगर वार्ड से 212 से कांग्रेस उम्मीदवार अंजना शर्मा ने भी लोगों से वोट देने की अपील की और कहा कि अगर वह उन्हें जीत दिलाते हैं तो वे गांधीनगर में सीलिंग की समस्या या फिर पार्क की बदहाली जैसी कई समस्याओं का निपटारा करेंगी। वहीं पूर्व पार्षद सुरेंद्र शर्मा ने भी कहा कि उन्होंने गांधीनगर जहां छोड़ा था वहीं गांधीनगर का काम अभी भी रुका पड़ा है। साथ ही लोग जब उनसे आकर मिलते हैं तो नाली की समस्याएं और कूड़े की समस्या को लेकर आते हैं, तो इन सभी कामों पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा। प्रश्न ये है कि पिछले 15 सालों में जिस तरीके से बीजेपी शासित नगर निगम ने भ्रष्टाचार किया है और निगम पार्षद लोगों के साथ खड़े रहने की बजाय जेई बिल्डिंग और पुलिस के साथ खड़े दिख रहे हैं, तो जनता मुझे लगता है कि काफ़ी त्रस्त हो गई है। और दूसरा, केजरीवाल जी जो ये कह के आए थे कि ईमानदार रहेंगे, आज जिस तरीके से भ्रष्टाचार के आरोप उनके ऊपर लग रहे हैं और जिस तरीके से जो है आलम दिल्ली में एडमिनिस्ट्रेशन का है, आज वो गारंटी दे रहे हैं, जबकि 9 साल से दिल्ली की सरकार में है, वो अपने अधिकारियों को ही नहीं पक्का कर पाए तो कॉरपोरेशन के अधिकारियों को क्या पक्का करेंगे। तो ये तमाम बातों को देखते हुए मैं समझता हूँ कि लोग कांग्रेस की तरफ देख रहे हैं। समस्याएं तो बहुत सारी हैं। कूड़े के अंबार लगे हुए हैं, नालियों में नालियाँ ओवरफ्लो चल रही हैं, सड़कें टूटी पड़ी हुई हैं, पार्क जो हमने जब बनाए थे, सौंदर्यकरण किया था, वो सारा ख़त्म हो चुका है। तो मैं चाहती हूँ कि जब मैं वापस अपनी सीट पे आऊँ तो सबसे पहले तो मैं पार्कों के सौंदर्यकरण को देखूँगी, सड़कों को ठीक करूँगी और जो यहाँ पे भ्रष्टाचार फैला हुआ है उसको ख़त्म करूँगी। गांधीनगर की जनता, गांधीनगर के जो लोग हैं, गांधीनगर की जनता है, वो हमारे परिवार के लोग हैं। उनकी चाहे सीलिंग की समस्या हो, चाहे कोई भी समस्या हो, उसके लिए हमेशा तत्पर रहे हैं और आगे भी तत्पर रहेंगे। नहीं, जनता से मैं कहना चाहता हूँ कि जो भी पार्क है, हमने जब 5 साल अंजना रही थी, 5 साल हम रहे थे, तो हमने पार्कों की जो स्थिति थी उसको सुधारा था और लोगों ने कभी कोई शिकायत नहीं की। मेरा ख्याल है कि हमने महावीर स्वामी पार्क हमारा बड़ा पार्क है, हमने शादियों के लिए अलग से प्रोग्राम बनाए, जो घूमने के लिए अलग से उनके प्रोग्राम बनाए। ये जो डेवलप भी किया हुआ पार्क है वो हमने किया हुआ है। निगम के चुनावों में प्रचार के लिए सभी उम्मीदवार अपनी पूरी ताकत झोंकते नजर आ रहे हैं। आज चुनाव प्रचार के आखिरी दिन सभी पार्टियों ने जमकर प्रचार किया। साथ ही आम आदमी पार्टी के कृष्णानगर से उम्मीदवार जुगल अरोड़ा ने भी रोड शो के माध्यम से जनता से वोट देने की अपील की और जीत का पूरी विश्वास भी दिलाया। साथ ही आपको बता दें कि उम्मीदवार जुगल अरोड़ा ने पूरे कृष्णानगर वार्ड की गलियों में घूमकर रोड शो किया, जिसमें बाइक, रिक्शा और गाड़ियों के साथ साथ लोगों ने पैदल चलकर जुगल अरोड़ा का भी समर्थन दिया। निगम चुनावों के आखिरी दिन आज सभी पार्टियां पूरे जोर शोर के साथ रोड शो करने में लगी हुई हैं। यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है जुगल अरोड़ा, जो कि कृष्णानगर वार्ड से इलेक्शन लड़ने वाले हैं। यहाँ पर लोगों का हजूम बेहद देखा जा रहा है। सर, क्या कहेंगे, जिस तरीके से लोगों का हजूम उमड़ रहा है, जितना प्यार मिल रहा है लोगों को, क्या कहेंगे? देखो, सब साथियों का, मुझे कृष्णनगर निवासियों का, क्षेत्रवासियों का समर्थन मिल रहा है। मैं भारी बहुमत से जीत के आ रहा हूँ। मैं काम के नाम पर वोट मांग रहा हूँ, एक भ्रष्टाचार के नाम पे वोट मांग रहा है। रोड शो में देखिए कितना भीड़ है, यहाँ पर लोग कितने खुश हैं। जनता को हम पे पूर्ण विश्वास है और आप देखिए इस बार आम आदमी से जुगल अरोड़ा जी ही पूर्ण बहुमत से विजयी होके आएंगे एमसीडी में। अपार जन समर्थन, खुशी लोग जुगल अरोड़ा को कृष्णानगर के इतना पसंद कर रहे हैं। इस बार 100% जुगल अरोड़ा जी पार्षद बन के कृष्णानगर की सेवा करने जा रहे हैं। पूरी मार्केट इनके साथ है, पूरी एसोसिएशन के साथ है। जो भरपूर प्यार हमने जुगल अरोड़ा को मिला वो हमेशा मिलता रहेगा। दिल्ली की सड़कों पर बदमाशों के हौसले इतने बुलंद हैं कि इसका एक और प्रमाण इस लूट की वारदात से मिल रहा। गीता कॉलोनी फ्लाईओवर पर चांदनी चौक के एक ज्वेलर से 50 लाख की ज्वेलरी से भरा बैग लूट लिया गया। बदमाश हथियार लेकर ज्वेलर्स के सामने पहुंचे और उसे डराने में कामयाब हो गए। 3 अलग अलग बाइकों पर सवार 7 बदमाशों ने ज्वेलर की गाड़ी को भी घेर लिया, फिर हथौड़े से गाड़ी के पीछे और साइड वाले शीशे को तोड़ा और ड्राइवर की बगल वाली सीट के नीचे रखे लैपटॉप बैग को लूटकर आसानी से फरार हो गए। बदमाश वारदात को अंजाम देकर गांधीनगर की तरफ भागे और उस समय पर भी ट्रैफिक उतना नहीं था, इस वजह से पलक झपकते ही वो वहां से निकलने में भी कामयाब हुए। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही और मामले की छानबीन कर रही। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने पहले भी कई अंतर्राज्यीय हथियार सिंडिकेट का भंडाफोड़ किया है। दिल्ली के गाजीपुर रोड स्थित मयूर विहार के डीडीए पार्क के पास जाल बिछाया गया। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार आरोपी ने खुलासा किया कि उसे मध्य प्रदेश के खरगोन के एक हथियार निर्माता सह आपूर्तिकर्ता से पिस्तौल की खेप मिली थी। आरोपी ने आगे बताया कि वह पिछले 5 सालों से दिल्ली एनसीआर और आसपास के अन्य राज्यों में अवैध हथियार और साथ ही गोला बारूद की आपूर्ति में लिप्त है।
गिरफ्तार आरोपी से पूछताछ में खुलासा हुआ कि वह पिछले 5 सालों के दौरान दिल्ली एनसीआर में 400 से भी ज्यादा असलों की सप्लाई कर चुका है। उसने ये भी खुलासा किया कि वह मध्य प्रदेश से 8,000 रुपए में एक सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल खरीदता था और फिर उसे दिल्ली एनसीआर और अन्य राज्यों में अपराधियों को 25 से 30,000 रुपए में बेचता था। दिल्ली में नगर निगम चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन रहा। अब 4 दिसंबर को दिल्ली में वोटिंग होनी है। तमाम प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए पोलिंग बूथ पर तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। जिन स्कूलों में वोटिंग होनी है उनको खाली करवा कर वहां पर साफ सफाई जो है वो कराई जा रही और लोगों की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए काम किए जा रहे। बुजुर्गों और विकलांगों के भी व्हील चेयर की भी व्यवस्था की गई। 4 तारीख की तैयारियां चल रही हैं। सारे 7 रूम मैंने खाली करवाए हैं। आज बच्चों के डेस्क बाहर करवाए हैं और स्कूल को साफ़ सफाई झाड़ू वगैरह लगवा दी गई है और 7 बूथ बनने हैं तो 7 कमरे हम इनको अवेलेबल करा चुके हैं। स्कूल स्टाफ की भी ड्यूटी लगेगी। कुछ एक स्कूल स्टाफ के बंदे रहेंगे, 20 पुलिस वाले आएंगे बाहर से और बाकी इनका एमसीडी का स्टाफ रहेगा जो भी काम करने वाले हैं एमसीडी के ये भी रहेंगे। काफ़ी अच्छी टीम है, सब कुछ सही होगा। हमारे विद्यालय में जो स्पेशल इलेक्शन का ये चल रहा है प्रोग्राम, उसमें कमरे पूरी तरह से साफ़ कर दिए गए हैं। हमारे यहाँ पर विद्यालय में आरओ की पूरी तरह सुविधा है, व्हील चेयर उपलब्ध है, पूरी तरह से साफ़ सफाई है और कल तक पूरी तरह से सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा। किसी तरह की कोई समस्या मुझे नहीं दिखाई दे रही। कितने रूम्स जो है रखे गए हैं? लगभग 7 रूम हमारे यहाँ पर हैं और उसमें पूरी तरह से सफाई का सब कुछ तैयार है। मधु विहार पुलिस के हाथ एक बड़ी सफलता लगी। आपको बता दें कि पुलिस ने बड़ी ही सतर्कता के साथ में एक शातिर चोर को पकड़ा है। आपको बता दें कि पीएस मधु विहार की क्रैक टीम के इलाके में गश्त कर रहे थे और इस दौरान जब उन्होंने एक मोटरसाइकिल पर व्यक्ति को संदेह के आधार पर रोका तो मोटरसाइकिल के कागजात मांगे जाने पर आरोपी कोई दस्तावेज पेश नहीं कर पाया। पूछताछ में पता चला कि मोटरसाइकिल चोरी मधु विहार थाना क्षेत्र के अंदर की है। पुलिस ने आरोपी की पहचान अमजद खान के रूप में की है। तो वहीं शारदा डिस्ट्रिक्ट के सीमापुरी इलाके में एमसीडी चुनाव को लेकर दिल्ली पुलिस सतर्क है। आपको बता दें कि डीसीपी शाहदरा ने तमाम पुलिस अधिकारियों के साथ सीमापुरी इलाके में फ्लैग मार्च निकाला। वहीं डीसीपी शाहदरा आर सत्य सुंदरम ने भी बताया कि मतदान के लिए किसी को भी डरने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो वह किसी भी टाइम आकर पुलिस को बता सकता है। इस फ्लैग मार्च में दिल्ली पुलिस समेत कई सीआरपीएफ के जवान भी शामिल रहे। तो जो फ्लैग मार्च हमने किए हैं आज सीमापुरी थाने के एरिया में, कम से कम 5 किलोमीटर दूर हम फुट मार्च किए हैं। हमारा जो पैरामिलिट्री फोर्सेज है आईटीबीपी का प्लस जो हमारा जो दिल्ली पुलिस का जो जवान है उनके साथ मिलकर कम से कम 3 कंपनी का फौज है, उसके साथ हमने मिलकर जो फ्लैग मार्च किए हैं। इसका मेन मकसद है लोगों के बीच में एक कॉन्फिडेंस दिलाने का। दूसरा जो गलत लोग हैं उनकी मन में एक डर पैदा करने के लिए, मतलब जो पुलिस का अरेंजमेंट काफ़ी बड़े लेवल में है, कोई भी गलत काम नहीं कर सकते। दूसरा जो मतदान करने के लिए जो जाएंगे वो किसी को डरने की ज़रूरत नहीं है। ये तो कॉन्फिडेंस दिलाना प्लस गलत लोगों को डर पैदा करना, ये दोनों मेन पर्पस है। बाकी एरिया में पेट्रोलिंग भी हो जाती है, विजिबिलिटी भी है, पुलिस का प्रेजेंस भी दिख जाती है। इसी के लिए हमने ये जो आज का फ्लैग मार्च किया। तो वहीं फर्श बाजार की बिहारी कॉलोनी में पालतू कुत्ते के काटने और बदसलूकी की घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा। बताया जा रहा है कि इस मामले में पहले तो पुलिस ने शिकायत लेने से मना किया था। अगले दिन शिकायत रिसीव तो की गई लेकिन घटना के 4 दिन बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। आपको बता दें कि महेश कुमार कलकदुमा कोर्ट में रीडर हैं और वह 28 नवंबर की रात करीब 9 बजे खाना खाकर टहलने निकले थे। उसी दौरान बिहारी कॉलोनी की गली नंबर 5 में एक पालतू कुत्ते ने उनकी पत्नी पर हमला किया था लेकिन वे बच गई। इस कुत्ते ने वहां से गुजर रही दूसरी महिला को काट लिया। इस पर वहां पर विवाद होने लगा। जिनका कुत्ता था वो बाहर आ गया। बहस चल ही रही थी कि कुत्ता फिर घर से बाहर आया। उसने महेश के पैर में बुरी तरह से काट लिया। अब विवाद और बढ़ गया। मामले की सूचना पुलिस को दी गई। महेश का आरोप है कि पुलिस ने शिकायत लेने से मना कर दिया। अगले दिन उनकी शिकायत रिसीव हुई और साथ ही महेश कुमार का कहना है कि अब पुलिस ने इस मामले में कोई भी एक्शन नहीं लिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए CCN लाइव।